दोस्तों, ये कहानी कैसे आदमी की है जिसके घर पर अचानक दो मिस्टीरियस लड़कियां आ जाती हैं। अब वो लड़कियों उसे आदमी के साथ क्या क्या करती हैं, यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हमें कपल को देखते हैं जो कि सुबह सुबह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। इसमें हस्बैंड का नाम एवम होता है और वाइफ का नाम चारो होता है। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनके दो बच्चे केक लेकर आ जाते हैं। आज फादर डे था तो पूरा परिवार मिलकर फादर डे सेलिब्रेट करता है। इसके बाद करें कि आज हम सब मिलकर पिकनिक मनाने बीच पर चलते हैं, लेकिन एवम को कुछ जरूरी कम था तो वो कहता है कि मैं साथ में नहीं आ पाऊंगा। तभी वहां पर लुइस नाम का एक आदमी आता है जो कि करे का असिस्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करना का टेस्ट है और उसे अपना बनाया हुआ आर्ट कुछ ही दोनों में एक आर्ट गैलरी में पेश करना था, इसलिए वह अपने इस कम को लुई को सौंप देती है। फिर कुछ देर बाद करें अपने बच्चों के साथ बीच पर जान के लिए निकाल पड़ती है और एवं घर पर अकेला बचत है तो वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। फिर उसे कम करते करते रात हो जाती है और फिर कुछ देर बाद बाहर बहुत बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एवं के घर का डोर बेल बचत है और जबान गेट खोलना है तो बाहर दो लड़कियां खड़ी होती है जो कि बारिश में पूरी तरह भीगी चुकी थी। इनमें से एक का नाम बेल होता है और दूसरी का नाम जान को बताती है कि हम एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन उसे कैब ड्राइवर ने गलती से हमें यहाँ पर छोड़ दिया। साथ ही बारिश में भीगना से हमारा फोन भी खराब हो गया, तो क्या हम आपका फोन उसे कर सकते हैं। एवं करता है कि हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही वह उन्हें अपने घर के अंदर बुला लेता है। वो उन्हें सूखना के लिए टॉवल देता है और यहाँ पर जेनेसिस आईपैड में देखकर उसे बताने लगती है कि उनकी लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। तभी एवं उनके लिए उबर बुक कर देता है, लेकिन कैब को आने में अभी 45 मिनट लगेंगे। फिर जान से उससे पूछती है कि क्या हम अपने कपड़े यहाँ पर सूख सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी में ऐसी हालात में नहीं जा पाएंगे। और साथ ही वह उनसे उनका फोन ले लेता है जो कि बिकने की वजह से खराब हो गया था, जिसके बाद वह उसे चावल के एक बॉक्स में बैंड करके रख देता है। इसके बाद वह उनके लिए कॉफी बनाता है और जब तक उनके कपड़े सूख रहे थे तब तक वह लोग हम सुनते हैं। यहाँ पर हमें ये था और उसके पास पड़े हुए इतने अच्छे म्यूजिक कलेक्शन को देखकर वह दोनों लड़कियां उससे काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगता है। वो जब वह उन्हें बताता है कि वो 45 साल का है तो वो दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी फिजिक्स के हिसाब से वो 45 साल का तो बिल्कुल नहीं लगता। अब वो दोनों एवन से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है तो एवं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो कैब को फिर से चेक करता है तो अब कैब के आने में सिर्फ 20 मिनट ही बचे थे। इसके बाद एवं उन लोगों को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और उन्हें उसका बनाया हुआ आर्ट भी दिखता है जो कि उनको बहुत पसंद आता है। फिर एवं उन दोनों लड़कियों से उनके बारे में पूछता है तो ये दोनों बताती है कि यह और होस्टेस है और हर रात ये लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते हैं। अब वो दोनों लड़कियां बार बार आनेवन के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन भी एक बहुत सख्त लौंडा था और वो उन्हें अपने से दूर करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर से नहाने चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद धवन देखा है कि इनकी क्या बात चुकी है तो वह इनका सर समाज अगर बाथरूम की तरफ जाता है। वह कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी कब चुकी है, लेकिन वो लड़कियां उसे कहती है कि पहले तुम अंदर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अब एवं अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाना पड़ता है। वो देखा है कि वो दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के उसके सामने ही नहा रही है, जिसके बाद वो दोनों एवं को उनके साथ इंटीमेट होने को कहती है। अब पहले तो एवं माना कर देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका भी मां करने लगता है, जिसके बाद वो तीनों पूरी रात एक साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं बाहर कैब वाले को खड़े हुए काफी डर हो गई थी, इसलिए वह भी वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब एवं उठाता है तो वो देखा है कि वह दोनों लड़कियां वहां से गायब हैं। अब उसे लगता है कि वो दोनों मां से जा चुकी है, लेकिन जब वो अपने किचन में जाता है तो वो देखा है कि इन दोनों ने तो पूरे किचन को खराब कर रखा है। अभी सब देखकर ईमान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ का फोन आ जाता है। फिर जब वह दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ वह दोनों लड़कियां एवं को चिढ़ाने लगती हैं। अभी देखकर अमन जल्दी से कॉल कट करता है और अंदर आ जाता है। फिर वह गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से अपने कपड़े और यहाँ से चलती बानो, लेकिन फिर कुछ देर बाद आए हुए आर्ट को खराब कर रही है। अब इसे एवं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उन्हें पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। अभी सुनकर वह दोनों हंसने लगती है और कहती है कि जब बुला ले पुलिस को, अगर उन्हें पता चला कि तुमने लड़की के साथ यह सब किया है तो पुलिस वाले उल्टा तुम्हें ही पकड़ लेंगे। अभी सुनकर एवं घबरा जाता है और उनसे पूछता है कि अगर तुम अंदर आ गए हो तो तुम और होस्टेस कैसे हो सकती हो। इस पर वो दोनों हंसने लगती है और कहती है कि हम तो तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। हेवन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जो। तभी एवं के घर की डोर बेल बजती है और वो देखा है कि बाहर
करे कि एक दोस्त आई हुई है, पर तभी वहां पर जान से ए जाती है और उसे औरत को कहती है कि अभी मुझे अमन के साथ बहुत कम है, तो तुम कुछ देर बाद में आना। अभी देखकर वो औरत गुस्सा हो जाती है, वहां से चली जाती है। दोनों से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वह पुलिस को फोन करने लगता है, पर तभी जान से कल कर देती है और कहती है कि हम यहाँ से जान के लिए तैयार हैं। इसके कर में बिठाकर ले जाता है और उन्हें एक जगह पर ड्रॉप कर देता है। फिर वापस आकर वह अपने बिखरे हुए घर को ठीक करता है और वापस अपने कम पर जाता है। फिर रात को अपना कम कर रहा था तो उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज सुने देती है। वो बाहर जाकर देखा है तो उसे वहां पर अपनी एक फोटो फ्रेम गिरी हुई मिलती है। उसे फ्रेम को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब एवम को होश आता है तो वो एक बेड से बांधा होता है। वहीं पर जेनेसिस भी होती है जो कि अपने मुंह पर चुड़ैलों वाला मेकअप कर रही होती है। तभी वहां पर बेल भी ए जाती है जिसने ओवन की बेटी के कपड़े पहने थे। हेवन उसे गुस्से में कहता है कि तू जल्दी से इसे उतार दे, यह मेरी बेटी के कपड़े हैं, लेकिन बेल उसे नहीं उतारनी और एवम के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। वहीं जान से उनका वीडियो बनती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम यह वीडियो तुम्हारी वाइफ को भेज देंगे। फिर कुछ देर बाद खाने के लिए किचन में जाती है, तभी एवम अपनी पूरी ताकत लगाकर उन राशन को तोड़ देता है और बेल के मुंह पर एक ताप मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो जेनेसिस को देखने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी वो एक चम्मच से उसके शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद को होश आता है तो वो फिर से एक चेयर से बांधा होता है। अब यहाँ पर वो दोनों लड़कियां मिलकर उसके साथ कुछ गेम्स खेलने लगती हैं। इसमें वो उससे कुछ सवाल पूछेंगे और अगर उसने उसका जवाब नहीं दिया तो वो एवम के सर पर लगे हेलमेट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी, जिससे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। अब वह लोग ये गेम खेल ही रहे थे कि तभी वहां पर केरिन का असिस्टेंट लुई जाता है। दरअसल लुइस यहाँ पर केरिन का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। अब उसको देखकर बेल एवम को छुपा देती है और फिर जेनेसिस जाकर दरवाजा खोलता है। लुई कहता है कि मैं करे का आर्ट लेने आया हूँ और तुम लोग कौन हो। तभी वहां पर बेल भी ए जाती है और कहाजन है। फिर जब लुइस जाकर केरिन के आर्ट को देखा है तो उसे पता चला है कि इन लोगों ने तो इस आर्ट को पूरी तरह खराब कर दिया है। तभी उसे ओवन की आवाज सुने देती है तो वो भागकर कमरे में जाता है और देखा है कि वहां पर एवम रस्सी से बांधा हुआ है। फिर लुइस उसे खोलना लगता है और वही बाहर वह दोनों मिलकर केरिन कैट को तोड़ने जाती है। अभी सुनकर लुइस बाहर जान लगता है, पर उसे कहता है कि बाहर मत जो, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनता और वो बाहर चला जाता है। अब उसे को टूटा हुआ देखकर लुइस बहुत चिल्लाता है और तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका इन्हेलर जेनेसिस ने चुरा लिया था और वो उसे नहीं देती। अब इसी दौरान लुइस का पर फिसलता है और उसका शेरों साथ पर टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अभी देखकर वो दोनों हंसने लगती है और इससे हमें पता चला है कि ये दोनों पूरी तरह साइको है। वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगती है और साथ ही वह एवम के फोन से करे को मैसेज करती है ताकि लोगों को लगेगी करी और लुइस का अफेयर चल रहा था जी, वजह से माँ इसको मार डाला। फिर कुछ देर बाद ये दोनों फिर सेवन के पास आए हैं और उसके साथ वही गेम खेलने लगती है। फिर ये दोनों एवम से कहती है कि अब ये उसे भी मार देगी। अभी सुनकर एवम घबरा जाता है और इन दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह दोनों बाहर जाकर आईपैड से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ए जाती है और उसे आईपैड को बाहर फेंक देती है। फिर ये दोनों पूरे घर में तोड़ मचाती है और रावण के बाल भी काट देती है। फिर जान के पास आई है और उसे कहती है कि हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है हॉइड और सेक, और अगर इसमें तुम हमें मिल गए तो हम तुम्हें गली मार देंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ ही डर में ये दोनों उसे पकड़ लेती है। फिर वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मदद करने वहां पर कोई नहीं आता। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और ये दोनों एवम को बंद देती है और उसे गद्दे में दफनाने ले जाती है। फिर वो दोनों से दफन देती है, लेकिन वो उसके मुंह को बाहर ही रखती है। इसके बाद वह दोनों एवम को अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं और ना ही हम अंदर आ गए हैं, हमें तो बस लोगों के परिवार को बर्बाद करने में मजा आता है। इसके बाद वह दोनों को एक वीडियो दिखाए हैं और यह वही वीडियो था जिसमें बेल एवम के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर ये दोनों इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट कर देती है और उसे पर लेती है हैप्पी फादर डे, जिसके बाद दोनों वहां से किसी दूसरे शिकार को ढूंढने चली जाती है। वहीं बहुत ही मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उसे वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह वीडियो लाइक हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है।